मुझे आप लोग सब जो नई नई रेसिपीज़ बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, तो अभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ओके, अभी ये है आटा जिसके अंदर सोयाबीन है, थोड़ा राजगिरा जिसको बोलते हैं उसको, फिर थोड़ी सी नाचनी, रागी जिसको बोलते हैं, फिर बहुत नाम मात्र ज्वारी है, और इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, और थोड़ा जीरा है डाला हुआ। इसका आटा पीस लिया है। ओके, अब इसमें क्या क्या डालना है, तो इसमें स्वीट कॉर्न है जिसको आप छील लोगे और उसके ऐसे दाने बना लोगे। ओके, ये दाने सारे निकाल लिए हमने फ्रेश। फिर थोड़ा सा कोरिएंडर, ये मैं सारा क्या क्या डालना है वो सामग्री बता रही हूँ। ओके, सब वॉश करके अच्छे से, थोड़ी थोड़ी ककड़ी, ये क्या कहेंगे, टोमेटो, थोड़ा मिर्च, हरी मिर्च, तो जो जो आपके पास है वो सब चीज़ें आप ले सकते हो। फिर थोड़ा बीट भी, और कुछ नहीं है तो एक दो चीज़ें कम भी रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसे उसका ऑब्सेशन नहीं बनाना है। तो जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो ले लो। फिर उन सबको डालेंगे हम मिक्सी में। तो देखो मैंने इसमें कॉर्न डाले हैं, करी पत्ता भरपूर मुझे पसंद है और वो अच्छा भी है। जब से आपको का हुआ था तब से मैंने करी पत्ता कच्चा भी खाना सीख लिया। मैं रोज़ 12-13 पत्ते ऐसे भी खा लेती हूँ। जब तोड़ने जाती हूँ मैं करी पत्ता, तो मैं जो नए नए कोंपल आई हुई होती है वो मैं खा लेती हूँ, खिला देती हूँ शरीर को। फिर ये कोरिएंडर है, वॉश किया हुआ, मिर्च है, और थोड़ा गाजर के टुकड़े हैं। ओरिजिनल गाजर हो तो बेस्ट है, हाइब्रिड की जगह पर। ये सब हम मिक्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे खुद गरा। थोड़ी सी मिर्ची हरी, ताकि हमको लाल डालने की ज़रूरत न पड़े। ये इस तरीके से ग्राइंड कर लिया अभी हमने। ओके, इसको अभी सारे पेस्ट को जो है निकाल लेंगे हम। अब मैं ये चाहती थी तो ये हम हाथों से भी कट कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन है। पर रोज़ वैसे ही खा रही हूँ तो थोड़ी बोरियत कम करने के लिए थोड़ा सा लिया, सॉल्ट, जीरा, थोड़ा सा लाइट हल्दी, ज़्यादा भी डालो तो चलेगा, जिसको जैसा पसंद है। मुझे ज़्यादा हल्दी पसंद है, कच्ची हल्दी है तो द बेस्ट, कच्ची हल्दी है तो बिल्कुल डालो। जो जो डालना है, हमको ही खाना है, किसी के इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो मैं तो बहुत प्रयोग करती रहती हूँ। थोड़ा राई का पाउडर भी डालूँगी मैं। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा राई का पाउडर है, आपको आपके चॉइस के हिसाब से आप डालना, ठीक है। अब ये मैंने सारा इसमें पोर कर लिया है, सारा कंटेंट। ओके, लुक, ये सारा कंटेंट इसमें डाल दिया है। अब इसी में एक्चुअली इसकी 2-3 चीज़ें बन सकती हैं। देखो, हम गृहिणियाँ हैं, हम घर का भी देखते हैं, बाहर के साथ साथ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के साथ साथ, तो हम अपने चॉइस से ना बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। अभी इसी चीज़ का मैं 2 चीज़ें बताती हूँ आपको, क्योंकि सारी वीडियोस तो बनाना पॉसिबल नहीं है मुझसे, बिकॉज मेरा वो प्रोफेशन नहीं है, इसमें बहुत प्रोडक्टिव काम है। तो मैं सिर्फ ओरली आपको बोलती हूँ, आप इसमें वैरायटी बना लेना। अगर आप इसका वीडियो बनाते हैं तो मुझे भेज देना, ठीक है। तो इसी मटेरियल का आप चाहो तो ये थोड़ा सा आटा इसमें डाल के इसके गोल गोल गोले बना के पट्टीज बना सकते हो, राइट। और ग्रीन चटनी तो आपके फेमस, उसके साथ NDS की चटनी जो है उसके साथ खा लो। अदरवाइज़ इसी के आप क्या कहेंगे, स्टफिंग बना के इसको रोल भी बना सकते हो, इसको पोहा में भी डाल सकते हो। पोहा जैसे बताया था आपको एक बार, छौंका हुआ विदाउट तेल, वो भी बन सकता है। और ये जो है ना, यही पानी इसमें हम ये करेंगे ताकि वो मिक्सर का वेस्ट नहीं होगा। ये आप लोग भी करते ही होंगे ऐसी चीज़ें छोटी छोटी, तो राइट, कंजूसी नहीं, बट फ्रूगलिटी बोलते हैं इसको। तो वही उस पानी में सारा पौष्टिक तत्व है, तो वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा, राइट। तो इसको पतला करेंगे तो ये चिल्ले बन जाएंगे, और इसी को गाढ़ा करेंगे तो रोटियाँ भी बन जाएगी आपकी इसकी, राइट। पिज़्ज़ा जैसे इसको आप बना सकते हो। ऐसे वैरायटी बना के आप दोगे तो आपका मन भी बहुत नहीं होगा, और ज़बान जिसको चटोरेपन की आदत लगी है उसको ये सिंपल खाना खिलाने की आप आदत डाल रहे हो, कुछ दिन सपोर्ट करती है वो, बीच में लोगों को खाता हुआ देख के हो सकता है मन का कंट्रोल कभी जाए। तो इसलिए ऐसे वैरायटी चीज़ें, टू मच भी नहीं जाना है इसमें, पर बीच बीच में। अभी इतने दिनों से लगातार हम एक टाइप की चीज़ें खा रहे थे, तो आज मैंने चेंज किया। फिर से मैं 2-3 दिन ऐसा कुछ करके वापस आ जाऊँगी अपने रूटीन पे, तो फिर बोरियत भी नहीं होती। अब ये कितना गाढ़ा रखना है, पहले गाढ़ा ही रखो, पानी डाला हुआ निकाल नहीं सकते, टाइम पे तो ऐड कर सकते हैं,
इसलिए इसको ऐसा बना के रखेंगे, क्योंकि अब इसमें जो सब्जियां डाली है वो भी पानी छोड़ने वाली है। इसमें ककड़ी नहीं डालेंगे, इसके अंदर नहीं डालेंगे, ककड़ी साइड में रखेंगे, क्योंकि ककड़ी बहुत पानी छोड़ती है और पकी हुई ककड़ी बहुत कोई खास नहीं लगती और ज़रूरत नहीं पकाने की। बच्चा जो चीज़ खा सकते उसको क्यों पकाने का, राइट। स्वीट कॉर्न बहुत कच्चा नहीं खाना है, इसलिए इसमें डाला है। तो ये रेडी हो गया मटेरियल, टेस्ट कर लो। तिल भी डाल सकते हो आप चाहो तो इसमें, ओके। डालना है तो कितना भी डाल सकते हो आप, चाहो तो टोमेटो भी डाल दो इसमें, या फिर ये जब बन जाएगा तो इसके ऊपर भी डाल सकते हो आप, स्टफिंग भी डाल सकते हो या फिर ऊपर भी डाल सकते हो पिज़्ज़ा की जैसे। इट्स रेडी, बैटर रेडी हो गया आपका। सो आपको बोला तो मैंने तिल भी डाल दिया इसमें, क्योंकि थोड़ा सा प्रोटीन का मतलब ऑयल का कंटेंट जाना चाहिए। हम घी ऑयल नहीं खिला रहे हैं ये 2-3 महीने में, तो तिल में भी तेल निकलता है। देखो जिस सिंपल चीज़ें, जिस चीज़ों में तेल निकलता है वो चीज़ें हम ऐड करेंगे तो प्रोटीन मिल गया। मूंगफली का तेल निकलता है, उसके बाद सोयाबीन का भी निकलता है इसमें, तो वो भी है। उसके बाद जिन चीज़ों का तेल निकलता है वो अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल दो, दैट्स इट। आप चाहो तो इसको इडली जैसे उबाल भी सकते हो, वो भी एक अलग आइडिया हो जाएगा। ढोकले जैसा बना लो, इसका वैरायटी आप कर सकते हो, पर बस फ्रेगमेंट वगैरह नहीं होने देना, वो कोई अच्छा आइडिया नहीं है, अच्छी बात है। और साथ में कुछ और टिप्स भी देना चाहती हूँ मैं आपको, और कुछ टिप्स ऐसी है साथ में। ये बैटर बनने के साथ साथ अभी तवा चढ़ गया, तब तक बात कर लेती हूँ। ऐसा कंटेंट बना सकते हैं कि इसी में ये आपका हो गया और घर वालों को इसी में कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, दूसरे आटे ऐड करके उनके भी चीले बन सकते हैं, उनके भी आटा गूँथ के थेपले बन सकते हैं, राइट। या उनके लिए आप वो जो बताया आपको कि थोड़ा चावल का आटा ज़्यादा डाल के, चावल और उड़द दाल का, तो उनके लिए आप ढोकला वगैरह स्टाइल का कुछ बना सकते हो इस स्टाइल में, तो आपका भी होगा उनका भी होगा। ज़्यादातर हम क्यों छोड़ते हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि खुद के लिए तो बनाने का जान पे आता है, एक व्यक्ति भी होगा हमारे साथ में तो उनके लिए हम बना लेंगे, जनरली हमारी ये टेंडेंसी होती है। लेकिन खुद के लिए बनाने का बहुत जान पे आता है, और ये मैंने 2-3 बार कर चुकी हूँ। खुद को इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं तो हम छोड़ देते हैं। तो इस बार तय किया है कि खुद को सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को समझकर खुद को इम्पोर्टेंस देना है, खुद के शरीर को भी इम्पोर्टेंस देना है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि भाई फिज़िकल हेल्थ ही तो हमारे साथ है, वही तो हमारा ज़्यादा साथ दे रही है ना। मरने जन्म लिया है, माँ के पेट से आए हैं, तब से लेकर मरते दम तक यही साथ देने वाला है, तो इसका पहला साथ हमको भी देना चाहिए। तो पौष्टिक खिला रहे, पर रेगुलर भी खिलाना है, क्यों फ्रीज़ में सड़ा गला खिलाना है इसको रखा हुआ, या क्यों जो चीज़ें इसको ज़रूरत नहीं है वो खिलाना है। तो इसको पौष्टिक खिलाना भी है और साथ साथ में घर वालों का भी हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग चला लो तो बोर नहीं होंगे आप, और छोड़ोगे नहीं आधे बीच में। वरना ये बीच में छोड़ने का रीज़न वही होता है, घर वालों के लिए अलग बनाओ, खुद के लिए अलग बनाओ, जाने दो फिर किसके ऊपर जोर है अपना, खुद के ऊपर। तो खुद के लिए बनाना छोड़ देंगे, घर वालों का कंटिन्यू रखेंगे, और फिर वही खुद खाने लग पड़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले ये शुरू करने के पहले NDS सेल्फ लव पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ओके। अब बनने के बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें साथ में नहीं करने वाली हूँ। तवे के पास ज़्यादा देर गैस के पास मोबाइल नहीं रखना है। सो ये देख लो भाई, ये है कितने सुंदर बन गए ये। पहले छोटा बना के देखेंगे, ताकि तवे की शुरुआत है तो एक भोग के लिए बना लेंगे। आप जब तक देखेंगे तब तक तो भोग लग जाएगा। भोग के पहले आपको नहीं शेयर करती हूँ मैं कभी भी, क्योंकि भोग के पहले आपको ही भोग लग जाएगा, इसलिए पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर आप तक वीडियो आएगा। हुआ मेरे से अपलोड करना तो ओके। तो ये हो गया। अब इसको कोई तेल वेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी देर में पेशेंस रखेंगे हम, खुद ब खुद ही वो तवा छोड़ देगा, सतह छोड़ देगा, उल्टा करके रेडी हो जाएगा वो आपका। तब तक आप ग्रीन चटनी बना लो। तो कोई भी दिक्कत नहीं जा रही है, देखो सोयाबीन है इसमें, कॉर्न है, पर वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, अच्छे से पक रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा वाला आप पलटा लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसको पलटने में। देखो किनारे ईजीली निकल रहे हैं, थोड़ा समय और मांगता है वो दे देंगे। पहले शुरुआत में थोड़ा सा ऑयली ग्रीसी करके रखो तवे को तो चलेगा, बाद में ज़रूरत नहीं होती है। बस चेक करते रहो ताकि जले ना।
ऊपर से जो तेल डालते हैं कभी कभी, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी चटनी के कंटेंट सुन लो। चटनी के कंटेंट, मूंगफली भिगोई हुई, ये है कच्चा खोबरा, क्या कहेंगे, कोकोनट, फिर थोड़ा सा काला नमक, तिल्ली, जीरा, ओके, और थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च, ये इसको काकड़ा मिर्च या ऐसे भी बोलते हैं, जो स्पेशली मिलती है महाराष्ट्र में, ठेसे की, ठेसा बनाते हैं ना, जलगांव साइड में, तो ये तीखा नहीं होता है, ये मिर्च तीखा नहीं होता है। जितना कम डाल सके उतना सॉल्ट, थोड़ा सा हींग टेस्ट के लिए, ज़्यादा भी नहीं हींग, सुना है कभी कि अच्छा होता है हार्ट के लिए, वेन के लिए। और तब तक ये हमारा हो गया है, सामान निकालने तक इसने तवा छोड़ दिया है। डन डना डन डन, यस, ओके, पानी ऐड कर दिया हमने इसमें। और हाँ भाई, एक चीज़ बोलना तो भूल गई मैं, चटनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पुदीना और ये आपका कोरिएंडर। पुदीना कोरिएंडर के साथ में जिंजर, अदरक, एंड मिक्सी में से निकाल लेंगे इसको। सच बताऊँ तो हम इंडियंस शायद इसीलिए बचे कोरोना में। ये ऐसी सब चीज़ें हम मसाले वाली खा लेते हैं थोड़ी थोड़ी, जो अदरक और ये सब चीज़ें हैं, इससे लंग्स बहुत क्लीन रहते हैं हमारे। ये हो गई आपकी चटनी रेडी। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा गुड़ डाल सकते हो, अगर मीठा चाहिए ही चाहिए तो, एंड थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स, या ज़्यादा भी डाल सकते हो टेस्ट के साथ। तो सोचो कितनी सारी अच्छी चीज़ें जा रही है पेट में, कौन सा भूखा रह रहे हैं हम। सो भाई, अब ये दया वया करना तो बंद ही कर दो नेचुरल डाइट सिस्टम वालों के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा पौष्टिक खा रहे हैं हम जनरल खाने से। उल्टा प्रे करो कि ये सिंपल लेकिन पौष्टिक चीज़ें और थोड़ी सी मेहनत खुद के लिए, खुद के फिज़िकल हेल्थ के लिए करने के लिए हम भी रेडी हो, मन बना पाए और ऐसा प्रॉपर फूड खा पाए। ये चलो आज के इसमें तो थोड़ा कुक्ड हो गया, कुछ अभी आपको बहुत बार बताया है कैसे करना है। थैंक यू, बाय।